दोस्तों, सबसे पहले एक बात याद रखिए। जब तक इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता तब तक किस्मत भी उसका साथ नहीं देती। बहुत लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग दुनिया बदलते हैं वो पहले खुद पर भरोसा करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा। करियर, पैसा, पढ़ाई, प्यार, शादी, स्वास्थ्य और आखिर में कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जो आपकी किस्मत को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इस बार भविष्यफल को पूरे महीने के दिनों के हिसाब से समझेंगे ताकि आपको हर फेज साफ साफ समझ आए। 1. 7 अप्रैल। मन में उलझन लेकिन मौके भी। मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल महीने की शुरुआत थोड़ी मानसिक उलझन और सोच विचार के साथ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि समय खराब है, बल्कि सच यह है कि इस समय आपके सामने कई रास्ते खुल रहे हैं और यही वजह है कि मन थोड़ा कंफ्यूज महसूस कर सकता है। कई बार ऐसा लगेगा जैसे दिमाग में बहुत सारे सवाल एक साथ घूम रहे हों। कौन सा फैसला सही रहेगा? क्या अभी कदम बढ़ाना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? क्या जो रास्ता मैंने चुना है वही मेरे भविष्य के लिए सही है? इस तरह के विचार आना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, यह ग्रहों की वजह से बनी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि यह आपके मन की अस्थिरता है। कई बार जब जिंदगी में नए अवसर आते हैं तो इंसान खुद ही डर जाता है और सोचने लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए। लेकिन याद रखिए, मौके हमेशा उन लोगों को मिलते हैं जो थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए इस सप्ताह सबसे जरूरी है कि आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें। अगर कोई नया अवसर सामने आता है तो कम से कम उसके बारे में गंभीरता से सोचें जरूर। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। सबसे पहले पेट और डाइजेशन पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप बाहर का ज्यादा खाना खा रहे हैं या मीठा ज्यादा ले रहे हैं तो उसे थोड़ा कम करना बेहतर रहेगा। संभावना है कि इस समय पेट में हल्की गड़बड़ी, गैस या एसिडिटी या कभी कभी सिरदर्द जैसी छोटी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। कुछ लोगों को माइग्रेन जैसा सिरदर्द भी कभी कभी महसूस हो सकता है, खासकर तब जब आप ज्यादा तनाव लेते हैं या नींद पूरी नहीं होती। इसलिए कोशिश करें कि पर्याप्त नींद लें, ज्यादा तनाव न लें और सुबह थोड़ा वॉक या हल्का व्यायाम जरूर करें। अगर आप अपनी दिनचर्या थोड़ी संतुलित रखेंगे तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। करियर और कामकाज। अब बात करते हैं करियर की। इस सप्ताह आपके जीवन में कुछ नए अवसर या नए आइडिया सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि कोई नया काम शुरू करने का विचार आए, कोई नया प्रोजेक्ट मिले या कोई व्यक्ति आपको किसी नए अवसर के बारे में बताए। लेकिन यहां एक दिलचस्प स्थिति बन सकती है। मौका आपके सामने होगा, लेकिन आपके मन में बार बार यह विचार आएगा कि शायद अभी सही समय नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, पता नहीं यह फैसला सही होगा या नहीं। यहीं पर बहुत लोग गलती कर देते हैं। याद रखिए, जिंदगी में हर मौका परफेक्ट समय लेकर नहीं आता। कई बार हमें ही समय को सही बनाना पड़ता है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और कदम नहीं उठाएंगे तो संभव है कि जो अवसर आज आपके सामने है वह कल किसी और के पास चला जाए। इसलिए इस सप्ताह सलाह यही है कि ज्यादा ओवरथिंक न करें, अपने अनुभव और समझ पर भरोसा करें और धीरे धीरे लेकिन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यही सप्ताह भविष्य के बड़े बदलाव की शुरुआत भी बन सकता है। 8 से 14 अप्रैल। करियर में हलचल और नए अवसर। मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल का दूसरा सप्ताह यानी 8 से 14 अप्रैल करियर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस समय ग्रहों की स्थिति आपके दशम भाव यानी करियर और प्रोफेशन के घर को काफी सक्रिय बना रही है। जब यह घर एक्टिव होता है तो इसका सीधा असर आपके काम, जिम्मेदारियों और सामाजिक पहचान पर पड़ता है। इस दौरान आपके कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव या हलचल देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि अचानक आपको ऐसा लगे कि काम की जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको नए काम दिए जा सकते हैं या कोई ऐसा प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है जिसमें आपकी क्षमता और मेहनत की परीक्षा होगी। ऑफिस में या काम की जगह पर सीनियर और बॉस की नजर भी इस समय आप पर ज्यादा रह सकती है। वे यह देखना चाहेंगे कि आप अपने काम को कितनी जिम्मेदारी और समझदारी से संभालते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि लोग आपसे ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं। काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है और कुछ दिनों के लिए आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि समय कम है और काम ज्यादा। लेकिन यह स्थिति पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। दरअसल कई बार जीवन में जब बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं तो वही आगे चलकर सफलता और पहचान का कारण बनती हैं। लेकिन इस समय आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा, आपका गुस्सा और आपका ईगो। ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि कभी कभी आपको लग सकता है कि आपकी बात सही है और दूसरों को समझ नहीं आ रहा। लोग आपके काम की सही कद्र नहीं कर रहे या फिर किसी छोटी बात पर बहस हो सकती है। अगर आपने उस समय गुस्से में प्रतिक्रिया दे दी या अपने अहंकार को आगे आने दिया
तो यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि इस पूरे सप्ताह धैर्य और संयम बनाए रखें। अगर कोई व्यक्ति आपसे असहमत भी हो तो शांत रहकर बात को संभालने की कोशिश करें। याद रखिए, जो व्यक्ति दबाव में भी शांत रहकर सही फैसले लेता है वही असली लीडर बनता है। अगर आप इस समय अपने व्यवहार को संतुलित रखेंगे, मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। संभव है कि आपको कोई नया अवसर मिले, आपके काम की तारीफ हो, या भविष्य में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के संकेत मिलें। इसलिए इस सप्ताह को चुनौती नहीं बल्कि अवसर की तरह देखिए। आपकी मेहनत और समझदारी ही तय करेगी कि यह समय आपके लिए कितना बड़ा बदलाव लेकर आता है। 15 से 21 अप्रैल, पढ़ाई और बड़े फैसलों का समय। मिथुन राशि के छात्रों और युवाओं के लिए 15 से 21 अप्रैल का समय काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यह सप्ताह ऐसा हो सकता है जब आपको अपने भविष्य को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ें। इस दौरान कई छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर रहेगा और वे अपने करियर को लेकर गंभीरता से सोचेंगे। लेकिन एक अजीब सी स्थिति भी बन सकती है। बाहर से सब कुछ ठीक चल रहा होगा, आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर मन में बार बार सवाल उठ सकते हैं। जैसे, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या जो कोर्स मैंने चुना है वही मेरे भविष्य के लिए अच्छा है? कहीं मुझे कुछ और करना चाहिए था? कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप एक जगह फंस गए हैं और समझ नहीं आ रहा कि आगे कौन सा कदम उठाया जाए। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। यह स्थिति ग्रहों की वजह से ज्यादा नहीं है, बल्कि आपके मन की उलझन और ओवरथिंकिंग की वजह से है। कई बार जब इंसान अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगता है तो उसे हर रास्ते में कमी नजर आने लगती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि रास्ता गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने फैसले को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हैं। अगर आप इस समय विदेश में पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी दूसरी सिटी या दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, या कोई नया कोर्स या नया विषय चुनने का विचार कर रहे हैं, तो इस समय जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। खासतौर पर 19 अप्रैल के बाद का समय ज्यादा अनुकूल माना जा सकता है। उस समय परिस्थितियां थोड़ी साफ नजर आने लगेंगी और आपके मन की उलझन भी धीरे धीरे कम हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा रखना, अपने लक्ष्य को साफ रखना और दूसरों से तुलना करने से बचना। याद रखिए, हर व्यक्ति की सफलता का रास्ता अलग होता है। इसलिए अगर आपका रास्ता थोड़ा अलग है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। अगर आप धैर्य के साथ सही निर्णय लेते हैं तो यही समय आपके भविष्य की मजबूत नींव भी बन सकता है। 22 से 26 अप्रैल, प्यार में उतार चढ़ाव और भावनाओं की परीक्षा। मिथुन राशि वालों के लिए 22 से 26 अप्रैल के बीच का समय लव लाइफ के मामले में थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। इस दौरान रिश्तों में भावनाएं काफी तेजी से बदलती हुई नजर आ सकती हैं। यानी कभी सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा और कभी अचानक छोटी सी बात भी बड़ी लग सकती है। इस समय सबसे ज्यादा जो चीज दिखाई दे सकती है वह है मूड स्विंग। कभी आपका मूड अच्छा होगा, कभी आपके पार्टनर का मूड बदल सकता है। कई बार बिना किसी बड़ी वजह के भी बातचीत में हल्का तनाव या गलतफहमी पैदा हो सकती है। संभावना है कि किसी छोटी सी बात पर बहस हो जाए, कोई मजाक गलत समझ लिया जाए या किसी बात को लेकर अनावश्यक शक या नाराजगी पैदा हो जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह झगड़े ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ देर पहले तक आप दोनों के बीच बहस हो रही हो और थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य भी हो जाए। यानी इस समय रिश्ते की स्थिति कुछ ऐसी हो सकती है। एक पल ऐसा लगेगा कि रिश्ता टूटने की कगार पर है और अगले ही पल ऐसा महसूस होगा कि आप दोनों पहले से भी ज्यादा करीब हो गए हैं। इसीलिए कभी कभी मजाक में कहा जाता है कि आज ब्रेकअप की बात हो रही है और कल शादी की प्लानिंग। असल में यह समय रिश्तों की भावनात्मक परीक्षा जैसा हो सकता है। यहां यह देखना जरूरी होगा कि आप दोनों एक दूसरे को कितना समझते हैं और कितना धैर्य रखते हैं। इस दौरान सबसे जरूरी सलाह यही है कि छोटी बातों को दिल पर न लें, किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें और गुस्से में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। अगर कभी बहस हो भी जाए तो कोशिश करें कि शांत होकर बात करें और सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। याद रखिए, हर रिश्ते में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब थोड़ा धैर्य और समझदारी ही रिश्ते को और मजबूत बना देती है। अगर आप इस समय अपने व्यवहार को संतुलित रखते हैं और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते तो यह समय गुजरने के बाद आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत और गहरा भी हो सकता है। 27 से 30 अप्रैल, भाग्य का साथ और मेहनत का फल। मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल महीने के आखिरी दिन यानी 27 से 30 अप्रैल तक का समय पहले के दिनों की तुलना में थोड़ा बेहतर और सकारात्मक महसूस हो सकता है। पूरे महीने आपने जो मेहनत की है, जो प्रयास किए हैं, उनका असर अब धीरे धीरे दिखाई देने लग सकता है। अगर आप पूरे महीने अपने काम में लगे रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं और हार नहीं मानी है, तो इस समय आपको कुछ राहत और संतोष महसूस हो सकता है।
संभावना है कि करियर से जुड़ी किसी चिंता में कमी आए, काम से जुड़े अच्छे संकेत मिलने लगें, या फिर कोई ऐसा अवसर सामने आए जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ लोगों को इस समय आर्थिक लाभ के संकेत भी मिल सकते हैं। अचानक कोई भुगतान मिलना, किसी पुराने काम से पैसा आना या किसी नए काम की शुरुआत होना संभव है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। ग्रहों की स्थिति में राहु का प्रभाव थोड़ा विलंब जरूर ला सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ चीजें आपके उम्मीद से थोड़ा देर से हो सकती हैं। यानी अवसर जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य और इंतजार रखना पड़ सकता है। अगर आप इस समय धैर्य बनाए रखते हैं और मेहनत जारी रखते हैं तो आगे चलकर परिणाम काफी अच्छे मिल सकते हैं। शादीशुदा जीवन। मिथुन राशि के विवाहित लोगों के लिए यह महीना सामान्य से अच्छा रह सकता है। रिश्तों में समझदारी और सहयोग की भावना देखने को मिल सकती है। संभावना है कि जीवन साथी आपका साथ देगा। मुश्किल समय में पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा और आप दोनों के बीच बातचीत और समझ पहले से बेहतर हो सकती है। कई लोगों के जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले महीनों में पार्टनर के करियर या भाग्य में अच्छा बदलाव दिखाई दे। अगर जीवन साथी किसी काम या योजना पर मेहनत कर रहा है तो उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। धन और बिजनेस। अगर बात करें धन और बिजनेस की, तो अप्रैल के दूसरे हिस्से में स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय नए विचार और नए अवसर लेकर आ सकता है। कुछ लोगों को नए क्लाइंट मिल सकते हैं, कोई नई डील या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, या बिजनेस को आगे बढ़ाने का नया रास्ता दिखाई दे सकता है। अगर आप कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं, जैसे नया काम शुरू करना, बिजनेस में निवेश करना या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना, तो 10 अप्रैल के बाद का समय ज्यादा अनुकूल माना जा सकता है। इस समय अगर आप सही योजना बनाकर कदम उठाते हैं तो आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा संदेश। दोस्तों, इस पूरे महीने का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ एक शब्द में समझा जा सकता है: कर्म। बहुत लोग जिंदगी में बैठकर इंतजार करते रहते हैं कि एक दिन किस्मत बदलेगी और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि सिर्फ इंतजार करने से जिंदगी नहीं बदलती। अगर आप सिर्फ यह सोचते रहेंगे कि कभी ना कभी किस्मत साथ देगी, तो शायद कुछ भी बदलने में बहुत समय लग सकता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में मेहनत, अनुशासन, डिसिप्लिन और निरंतर प्रयास, कंसिस्टेंसी को अपनाते हैं तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी आपके पक्ष में आने लगती हैं। याद रखिए, ग्रह रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना इंसान को खुद ही पड़ता है। इसलिए अगर आप मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, हार नहीं मानते और लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो समय जरूर बदलता है और सफलता भी आपके कदम चूम सकती है। उपाय, रेमेडीज। अगर आप अप्रैल में सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं तो ये उपाय करें। एक बुधवार को बुध का बीज मंत्र जप करें। 2 गाय की सेवा करें, खासकर बुधवार को। 3 रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। 4 उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। अगर आपकी मिथुन राशि है तो अप्रैल 2026 आपके लिए ऐसा महीना हो सकता है जिसमें मेहनत भी होगी और मौके भी मिलेंगे। कुछ दिनों में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, कहीं काम का दबाव बढ़ेगा, कहीं रिश्तों में भावनाएं ऊपर नीचे होंगी। लेकिन कुल मिलाकर यह महीना आपको आगे बढ़ने के कई अवसर दे सकता है। जरूरी बस इतना है कि आप खुद पर भरोसा रखें और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखें। हमेशा 3 बातें याद रखिए। अपने ईगो और गुस्से पर नियंत्रण रखें, मेहनत और अनुशासन को अपनी आदत बनाइए, और कोई भी बड़ा फैसला सोच समझकर ही लीजिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आने वाला समय आपके लिए नई सफलता और नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह भविष्यफल जानकारीपूर्ण और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही ज्योतिष से जुड़े वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी को आने वाले समय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।